पाप चाहे छोटा हो या बड़ा हो, परमेश्वर के नजर में वो पाप होता है। क्या आप परमेश्वर में रहकर भी आपके मन में पाप आता है, भय विचार आता है? ऐसा क्यों होता है? अगर आप परमेश्वर में रहकर भी आपके अंदर पाप आता है, भय विचार आता है, गंदे विचार आते हैं, आप गंदे बातें करते हैं, तो ये सब परमेश्वर के खिलाफ है। परमेश्वर की नजर में ये सब बहुत बड़ा पाप है। आपके लिए तो छोटा है, तुम समझते हो कि ये छोटा है, ये कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर की नजर में बहुत ही बड़ा पाप है। आप चोरी छुपके से कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है, इंसान से छुप कर करते हैं, लेकिन यहोवा परमेश्वर तो देख रहा है तुम्हें ना। वो देख रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हो। तो ऐसा मत करो, नहीं तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो अगर आपके मन में पाप, भय विचार, गंदी बातें आते हैं, तो आइए हम आपको वचन के द्वारा बताने जा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। आप मसीह में होकर भी आपके साथ ऐसा क्यों होता है। आपको अपने अंदर के पाप को खत्म करना है, शैतान को खत्म करना है, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। परमेश्वर में आकर भी अगर आप पाप करते हो तो ये सब गलत है। परमेश्वर बार बार तुम्हें क्षमा नहीं करेगा, बार बार तुम्हें माफ नहीं करेगा। बुरी आदतें, गंदी आदतें अपनी छोड़ दो। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, और पसंद आएगा तो एक लाइक कर देना और कमेंट में आमीन भी लिखना। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जब भी हम परमेश्वर का वचन लेकर आऊं तो सबसे पहले आप उसको देखें। तो चलिए आगे हम आपको वचन बताने जा रहे हैं परमेश्वर का। तो मेरे प्रिय मसीह भाइयों एवं बहनों, आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है। आपका मन ज्यादा गलत काम में क्यों लगता है, पता है? नहीं पता है, क्योंकि आपका ध्यान परमेश्वर के ऊपर ज्यादा नहीं रहता है। अगर आपके अंदर परमेश्वर का डर, भय रहता तो आप कभी भी गलत काम नहीं करते, कभी भी पाप नहीं करते। तो आपके अंदर परमेश्वर का डर और भय होना चाहिए, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हम सभी को पाप से बचाने के लिए आया है। तो बार बार पाप करोगे तो परमेश्वर तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगा, ये ध्यान देना। माना कि पिछले समय में आपसे जो भी गलत काम हुआ हो या पाप हुआ हो, तो उसके लिए परमेश्वर से आप क्षमा मांग सकते हैं, परमेश्वर आपको माफ कर देगा। क्योंकि परमेश्वर पापियों को बचाने आया है, पाप को खत्म करने के लिए आया है, पापियों को मारने के लिए नहीं आया है। परमेश्वर पाप को खत्म करने के लिए आया है, परमेश्वर पाप को खत्म करने के लिए आया है। तो ऐसा आपके मन में बार बार क्यों आता है? तो यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है, ये वचन है मत्ती में, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था भय विचार न करना। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि कहा गया था कि तुम भय विचार मत करना। भय विचार मतलब अपने मन को गंदा मत करो, उसको साफ रखो, पवित्र रखो। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, कुदृष्टि मतलब गलत नजर डाले, गंदी नजर डाले, वह भय विचार कर चुका, वह अपने मन में भय विचार कर चुका, यानी पाप कर चुका। तो आप अगर किसी स्त्री के ऊपर गंदी नजर से देख रहे हो, बुरी नजर से देख रहे हो, गंदी सोच रहे हो, तो ये परमेश्वर के नजर में बहुत बड़ा पाप है। तुम पाप कर चुके। पाप करना ही गलत नहीं है, सोचना भी गलत है। तो आप महिला हो या पुरुष हो, आपको किसी स्त्री के ऊपर गंदी नजर या बुरी नजर नहीं डालनी है। यह बेविचार है, यह पाप है, परमेश्वर के खिलाफ है। क्योंकि तुमको तो पता है कि परमेश्वर जिससे घृणा करता है, जिससे नफरत करता है, उससे आपको भी नफरत करना है, घृणा करना है। तुमको सत्य के मार्ग पे चलना है, क्योंकि यीशु मसीह सत्य के मार्ग पे चलता है। तो आप लोग भी सत्य के मार्ग पे चलिए, बेविचार पाप करना छोड़ दो, क्योंकि ये परमेश्वर के खिलाफ है, ये अपराध है। क्योंकि परमेश्वर तुम्हें नर्क में जगह देगा जो ऐसा काम करता है, तुम्हें स्वर्ग में कभी भी जगह नहीं देगा। तो आपको स्वर्ग में जाना है या नर्क में जाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको अपना जीवन खुद बदलना है,
अपने जीवन को बदलो। सिर्फ परमेश्वर में आने से आपका जीवन नहीं बदलेगा। सिर्फ परमेश्वर में आने से आपका जीवन नहीं बदलेगा। अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अपने आप को बदलना पड़ेगा, तभी परमेश्वर तुमको बदलेगा और तुम्हारी ओर ध्यान लगाएगा। जब आप कोई भी गलत काम करोगे तब परमेश्वर तुम्हारी कोई भी प्रार्थना नहीं सुनेगा। तो आपको परमेश्वर में आने से मतलब नहीं है। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए, परमेश्वर के हर बताए हुए रास्ते पर चलिए। देखिए आपका जीवन खुद बदल जाएगा। क्योंकि जो कोई चीज यहोवा परमेश्वर को पसंद नहीं है उसको तुम्हें भी त्यागना पड़ेगा। त्याग करोगे तभी जीवन में आगे बढ़ोगे और सफलता मिलेगी। तुम्हें हर काम में मदद करेगा परमेश्वर, तुम्हारे हर काम में मदद करेगा परमेश्वर, हर कामों को पूरा करेगा, हर इच्छा को पूरा करेगा जब आप परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलोगे तब। तो मैंने आपको बताया कि पाप करना ही गलत नहीं है, पाप सोचना भी गलत है। मन में अगर आप व्यभिचार कर लिए, किसी स्त्री के खिलाफ आपने गंदी नजर, बुरी नजर डाल दिए तो वो पाप हो गया, वो व्यभिचार हो गया। तो आपको ऐसा नहीं करनी है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आज से छोड़ दो। फिर देखो परमेश्वर तुम्हारे जीवन को कैसे बदलता है, तुम्हारे जीवन में कैसे काम करता है। तो मैंने आपको इस वचन के द्वारा बताया व्यभिचार के बारे में। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आज से छोड़ दो। तो मैंने आपको बताया व्यभिचार के बारे में। तो मैंने आपको बताया व्यभिचार के बारे में कि मनुष्य के अंदर जो मसीह में है उनके मन में पाप व्यभिचार क्यों आता है। वो लोग गलत रास्ते पर चलते हैं क्योंकि बहुत सा मसीह लोग हैं जो कि मोबाइल का ज्यादा यूज करते हैं। वो उसमें वीडियो देखते हैं, गंदे फिल्में देखते हैं। क्योंकि वो उसमें गंदे वीडियो देखते हैं, गंदे गाने सुनते हैं, इसलिए उनके मन में व्यभिचार पाप आता है। तो आपको ज्यादा मोबाइल चलाने की जरूरत नहीं है। अगर मोबाइल आप देख रहे हैं तो उसमें परमेश्वर का वचन देखिए, परमेश्वर की महिमा कीजिए, परमेश्वर का भजन सुनिए, उससे आपका जीवन सफल होगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर ये परमेश्वर का वचन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में आमीन भी लिखना। और इस वीडियो को शेयर भी करना अपने मसीह लोगों को जो पाप में जा रहे हैं, जो नाश में जा रहे हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन कोई परमेश्वर का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की आमीन।